हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? तो कुछ ठीक ठाक। तो आ गया मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का सेल चैप्टर जिसका नाम है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेके आ गया हूँ मैं। ये क्लास 9 वालों के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनने जा रहा है, तो इसको बहुत अच्छा से देखिए। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल का डेफिनेशन। तो आप सबको पता है सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह बात करें कि डेफिनेशन का सेल का नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल का मतलब होता है जीवन अगर है, लाइफ है तो सेल का होना जरूरी है। ये सबसे बेसिक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सेल्स का डिफरेंट शेप होता है, सेल्स का डिफरेंट साइज होता है, सेल्स का डिफरेंट मीन्स उसका नंबर होते हैं, लेकिन उस सब के सेल्स के फंक्शन सेम होंगे और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर भी सेम होंगे। अब ये कौन सी बात हो गई कि सेल के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सेल के फंक्शन सेम होते हैं, कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है क्या अगर हम बात करें कि जो बड़े बड़े जो जानवर हैं और जो छोटे जानवर हैं, जैसे मान लीजिए क्या हाथी का सेल और इस मीन्स चूहे का सेल, क्या ये दोनों का सेल सेम है? बिल्कुल सेम है, बिकॉज इन स्ट्रक्चर के बेस पे ये दोनों का सेल सेम होगा। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हाथी का सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, हाथी के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे और ये सब का एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस होगा। जबकि वही सबसे छोटे जानवर की बात कर लेते हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं, उसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा। दैट मीन्स सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस सेम होंगे, जबकि उसके शेप, साइज एंड नंबर ज्यादा होंगे। यह बात साबित हो गया कि दोनों एनिमल्स के सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस सेम होंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सेल एक ऐसा यूनिट है जो एक माइक्रोस्कोपिक है, मींस वी कांट सी इन आवर नेकेड आई। पॉइंट नंबर 3, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स टू से दैट कि अगर आपका बॉडी है तो इसका मतलब आप अपने बॉडी पे, अपने हाथ पे, अपने ऑर्गन पे, अपने आईज पे बहुत ज्यादा घमंड करते हो क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि ये आपके ऑर्गन है, लेकिन रियल में ये किसी न किसी सेल से बना हुआ है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बैक चलता हूँ। मीन्स टू से दैट मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ मैं कि जब हम लोगों का मीन्स इन ह्यूमन बीइंग का, अगर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं आपकी बात कर लेता हूँ मैं, तो हम लोगों का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? हम लोग का स्टार्टिंग हुआ जाइगोट से, इन द यूट्रस ऑफ आवर मीन्स ऑफ आवर मदर, है ना। मदर के उम्ब में या मदर माँ के गर्भ में हम लोग का स्टार्टिंग होता है जाइगोट से, और वो जाइगोट केवल एक ही सिंगल सेल होते हैं। ये बात तो पता होगा ना आप लोगों को, एक ही सिंगल सेल होते हैं, लेकिन वो सेल 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या बन जाते हैं? टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू बढ़ते बढ़ते क्या बन जाते हैं? ऑर्गन बन जाते हैं। मीन्स हार्ट बनना शुरू हो गया, किडनी बनने शुरू हो गए, हाथ और पैर बनना शुरू हो गया, अलग अलग ऑर्गन बनना शुरू हो गए, और स्लोली आफ्टर 9 मंथ वी बिकम रेडी फॉर कम इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके थोड़े से बेसिक के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी। याद रखना, सेल के स्ट्रक्चर के जो जनरल स्ट्रक्चर्स है या जनरल फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसके स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहा जाएगा। लेकिन अगर उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, या बात कर सकते हैं उसके बायोकेमिस्ट्री की बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो बात क्लियर हो गया। साइटोलॉजी मींस व्हाट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शन की मींस स्ट्रक्चर या फंक्शन की बात करेंगे जनरल बेसिस पे तो हम उसे साइटोलॉजी बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर होने वाले वो सारे फंक्शंस की बात करेंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूलर एक्सचेंज की बात करेंगे, उसके अंदर बात करेंगे एटीपी का फॉर्मेशन की बात करेंगे, अगर प्लांट की बात करते तो फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। अगर ये सारी चीजें की बात करते हैं तो माय डियर, इसका मतलब होता है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी का। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप सेल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये सेल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। क्योंकि बिकॉज इसलिए क्योंकि वी कांट से विद आवर नेकेड आई, हम अपने नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो पहले उन लोगों को बहुत बहुत सैल्यूट है जिन्होंने हम लोगों को सेल बताया कि हम लोग जो
जो नहीं जानते थे वो सिर्फ किस पे, भगवान पे भरोसा करते थे, अल्लाह पे भरोसा से, या जो भी जो लोग मानते हैं इस पे भरोसा करते थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, कुछ वो अच्छे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ये बात साबित हो गया कि नहीं, वो तो गॉड है, वो है ना, जो सुपरस्टिशन है, या फिर बोल सकते हैं वो चीज जो अंधविश्वास है, या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग कि गॉड का ट्रैक एक अलग है और साइंस का ट्रैक एक अलग है। गॉड बोलता है, या गॉड के रूल्स और रेगुलेशन बोलते हैं बिना देखे विश्वास करो। साइंस बोलता है कि ना से देखो विश्वास करो। और फिर साइंस ने ये बात को प्रूव कर दिया कि इंसान अगर लिविंग है, दैट मींस उसके ऑर्गन भी लिविंग होंगे, उसके ऑर्गन लिविंग होंगे, दैट मींस उसके टिश्यू लिविंग होंगे, और अगर उसके टिश्यू लिविंग होंगे तो कंफर्म उसके सेल लिविंग होंगे, और सेल लिविंग अगर होंगे तो उसके अंदर होने वाले वो सारे ऑर्गेनेल्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स है, वो सारे ऑर्गेनेल्स फंक्शन करते होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते टॉपिक को शुरू करते हैं, किसका, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी का। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिनका नाम एरिस्टोटल, जिसको आप लोग अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार प्लांट और एनिमल्स के बारे में बताया कि देखिए आप लोग जो मानते हो, मीन्स जो धार्मिक तरीके से जो माना जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये दोनों भगवान का देन है, इसमें नो डाउट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये किसी रिपीटिंग एनिमल से, मींस रिपीटिंग एलिमेंट से बना हुआ है, और ये बात आज साबित हो गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात साबित हो गया, और इसलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने क्लास 9 की बुक में। 1665 में ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल एंड क्वाइंड इट, मींस इट नेम्ड इट। क्या नाम उसने दिया? उसने नाम दिया सेलुला, और उसको हम लोग, ये सेलुला क्या लैटिन वर्ड है, और उसको हम लोग बोलते हैं लिटिल रूम। मतलब उसने कॉर्क मींस प्लांट के बार को सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, और देखा क्या कि मधुमक्खी का छत्ता जिस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं ना, उसी तरह का ये भी होता है। बात समझ में आ रही बात आप लोगों को? और ये बात यहाँ तक उन्होंने नहीं रुका, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद लोग मेरी बातों को भूल जाएंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। याद रखना, माइक्रोग्राफिया बुक था। उन्होंने उस बुक में ये सारी बातें मेंशन कर दी। अब आ जाते बात कर लेते, ये तो बात होगी रॉबर्ट हुक की जो 1665 में सारा कारनामा किया। अब आ जाते हम लोग एंटन वॉन लेवेनोक, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हो, जो 1674 में ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू वॉच, टू लुक द लिविंग सेल्स, मतलब एक ऐसा सेल जो चलता फिरता हो। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने बताया कि कुछ तो ऐसा है जिसके बिना पे प्लांट्स एनिमल्स बने हुए हैं। जैसा कि बताया था अरिस्टोटल ने, आप अरिस्टोटल के बारे में तो देख लिए, सुन लिए आप लोग। उन्होंने बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स कुछ तो बना हुआ है, कुछ चीज तो बना हुआ है। उसको क्लियर कर दिया कौन? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक के बाद एंटन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया? उन्होंने बता दिया भैया कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं। उन्होंने क्या देखा? बैक्टीरिया को देखा। उन्होंने क्या देखा? प्रोटोजोआ को, इसका नाम था वॉटिसेला। उसने किसको देखा? ह्यूमन स्पर्म को, नाम जानते हैं ह्यूमन स्पर्म को, उन्होंने उसको चलते हुए देखा। उन्होंने आरबीसी ऑफ फिश को देखा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स थे, तो मैं छोटा मोटा एग्जांपल आपको दे दिया मैं। इस चीज को उन्होंने देखा चलते फिरते, तो एक बात साबित हो गया कि सेल लिविंग है तो वो चलेगा। अब बात करते हैं अगले साइंटिस्ट का नाम है एनग्रू। 1682 में डिस्कवर प्रपोज द सेल कंसेप्ट। क्या भाई? कि यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, मींस यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जो बताया, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने जो बताया, या फिर बात कर लेते हैं हम लोग एरिस्टोटल ने जो बात बताया, वो सारे बात को कंफर्मेशन देने के लिए एनग्रू ने 1682 में उन्होंने क्या कर दिया? फाइनलाइज कर दिया। क्या कर दिया भाई? उन्होंने बोल दिया कि ये जो चीज है वो यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म है। अब आगे बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन का। तो रॉबर्ट ब्राउन फिर 200 साल के बाद 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया कि जो रॉबर्ट हुक ने बोला, जो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने बोला, जो एनग्रू ने जो बोला, वो सारों को फाइनल कर दिया कि भैया आप लोग जो बोल रहे हैं ये गलत नहीं है। लेकिन इसके अलावा सेल के अंदर एक और चीज है जिसका नाम है न्यूक्लियस। उन्होंने ये बात को न्यूक्लियस के बारे में बताया और न्यूक्लियस का नाम रख दिया। अब आ जाते हैं एक और साइंटिस्ट का नाम, इसका नाम है जे.ई. पुरकिंजी। 1839 में उन्होंने
और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किया कि न्यूक्लियस के बारे में तो बता दिया आपने सेल के बारे में बता दिया, लेकिन ये न्यूक्लियस होगा कहाँ पे, ये न्यूक्लियस रहेगा कहाँ पे, ये न्यूक्लियस पाया कहाँ जाएगा, क्या वो हवा में घूमेगा या कहीं पे रहेगा। तो बोल दिया क्या कि भैया रुको रुको रुको, ध्यान से सुनना, उसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, मतलब एक लिक्विड है, मतलब एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आज के दौर में हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं और न्यूक्लियस बोलते हैं। उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया उसका नाम प्रोटोप्लाज्म है। अब आ जाते हैं, ये सारी बातें हो ही रही थी तब तक दो साइंटिस्ट जो है 1838 और 1839 में 2 साल में 2 साइंटिस्ट ने, एक का नाम स्लेडन और एक का नाम स्वान, मींस थियोडर स्वान और एमजे स्लेडन। अब आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हो, आप जाके देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1838 1839 में ये दोनों बंदों ने क्या किया, ये सारे के बकवास को सुन रहे थे, ये सारे के थ्योरी को सुन रहे थे, ये सारे लोगों की बात सुन रहे थे, तो दिमाग खटका कि भैया ये बोल रहे थे मैं क्यों ना बोलूं, ये जब सोच रहे थे मैं क्यों ना सोचूं, क्यों ना एक ऐसा थ्योरी बनाया जाए। उन्होंने क्या नाम रख दिया, सेल थ्योरी, मतलब कि सेल के बारे में कोई थ्योरी, कुछ प्रपोजल डाल दिया कि ऑल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब कि किसी ने ऑर्गेनिज्म बोला, किसी ने रिपीटिंग एनिमल्स बोला, किसी ने बोला सेलुला, किसी ने बोला लिविंग सेल्स, किसी ने बोला न्यूक्लियस, किसी ने बोला प्रोटोप्लाज्म, इसने बोल दिया सेल थ्योरी में कि सारे प्लांट्स और एनिमल सेल से ही बने हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया सेल है तो लिविंग है, मींस सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। इसका मतलब ये साबित होता है कि प्लांट्स भी जिंदा है और एनिमल्स भी जिंदा है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। अब आ जाते थोड़ा सा और, एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस दोनों की बात को सुना 1858 में, मतलब 20 साल के लगभग बाद, रुडोल्फ विर्चॉफ, ये साइंटिस्ट इन दोनों की बात को रिसर्च किया, समझा, बोले कि अरे यार ये तो बता तो दिया कि एनिमल्स और प्लांट सेल से बने हुए, लेकिन सवाल ये कि ये सेल आया कहाँ से, ये सेल को बनाएगा कौन, ये सेल कहाँ से पैदा होगा, कौन दिया उस सेल को। मतलब कि एनिमल्स मरता है, फिर एनिमल्स पैदा होता है, फिर ये मरता है, फिर ये पैदा होता है, फिर ग्रो होता है। तो इसने एक थ्योरी और डाल दिया, मॉडर्न थ्योरी, या बोल सकते हैं हम लोग सेल लीनियर थ्योरी। क्या है भाई, ओमनी सेलुला ई सेलुला। समझ में आया? नहीं समझ में आया क्योंकि ये लैटिन वर्ड है। ओमनी सेलुला ई सेलुला मींस इन एनसीईआरटी ये लिखा हुआ है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सारे सेल जो अपने पीछे वाले सेल से दुनिया में आए। अब आ जाते हैं एक और साइंटिस्ट का नाम है जो 2 मिलके बनते हैं, इसका नाम नॉल एंड रुस्का, जो 1932 में इन्होंने डिस्कवर मींस इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और लगभग 8 साल मींस 32 में उन्होंने शुरू किया, 8 साल के बाद मींस 40 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिजाइन को रेडी कर दिया। और आज हम लोग सेल के अंदर प्रेजेंट में वो सारी चीजें जो होती हैं वो सब के बारे में पता करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया। और आज हम लोग सेल के अंदर न्यूक्लियस को या उसके अंदर होने वाले क्रोमोसोम को या उसके अंदर होने वाले मींस डीएनए को, डीएनए के अंदर होने वाले न्यूक्लिक एसिड को, वो सारी चीजें, मतलब कि एटीपी कैसे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन फैट कैसे बनाते हैं, या बात करते हैं राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के का ही देन है। अब लास्ट पॉइंट बात करता हूं मैं, जेनसन एंड जेनसन, ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने 1990 में मतलब 1990 में इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप को बनाया था। और ये माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल का जनरल स्ट्रक्चर हम जान सकते हैं। तो बात समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को। मैंने स्टार्टिंग में सेल के बारे में थोड़ा डेफिनेशन दिया, मैंने बताया स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और मैंने बताया सेल बायोलॉजी का हिस्ट्री। मतलब ये कि आप सेल पढ़ोगे तो सेल को पढ़ने के लिए पहले सेल के प्रोपोजल जो दिया है, जिन जिन लोगों ने सेल के बारे में बताया है उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन जो उसके इन्वेंटर है या जो उसके डिस्कवरर है उसके बारे बिना छोड़े हुए हम लोग को पढ़ना शायद नागवारा होगा, क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, जो वायरस के बारे में होंगे, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल्स के बारे में होंगे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में होंगे, सेल के साइज, सेल के शेप, सेल के नंबर के बारे में, जिसमें स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, ये सब के बारे में हम लेके आ रहा हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो? तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। कमेंट्स कीजिए, अब कुछ और डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम से जो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और मन करता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मन करता तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए गुड।